अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरे ख्याल के मुताबिक आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये जो आज का जो लेक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है ईटा और एनटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं पीएसटी, सीईटी, एसएसटी, इस टॉपिक से ज़्यादातर ये जो मेथड्स है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जो एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर्स है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, इनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं टेस्टों में, इस टॉपिक से बनते हैं जो आज हम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास कोई 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हो और इसका एचसीएफ हमें दिया गया हो, तो हम कैसे एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। या हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया गया हो और हमसे नंबर चाहता है कि कौन से नंबर्स होंगे इस एचसीएफ और एलसीएम का, तो इस वीडियो में हम ये फाइंड करने वाले हैं और उस पर हम ये 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 456। यानी हमारे पास कोई 2 नंबर्स है जिसका एलसीएम हमारे पास कितना है, 456, एंड एचसीएफ इज 6। यानी हमारे पास एलसीएम 456 है और एचसीएफ हमारे पास क्या है, 6 है किसी 2 नंबर्स का। इफ वन नंबर इज 24, यानी अगर एक नंबर हमारे पास 24 है, देन फाइंड द अदर्स नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास 2 नंबर्स है, इन 2 नंबर्स का एलसीएम हमारे पास 456 है, इन 2 नंबर्स का एचसीएफ हमारे पास 6 है। इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर हमें दिया गया है, वो है हमारे पास 24, और दूसरा नंबर हमसे चाहता है हमसे कि वो कौन सा नंबर है, तो उसको हम फाइंड कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन डेटा क्या है, एलसीएम। एलसीएम हमें गिवन है। इस तरह एचसीएफ भी हमारे पास क्या है, गिवन है, और नंबर्स इन वन, यानी हमारे पास 2 नंबर्स है। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 2 नंबर्स है, तो इन वन मीन नंबर्स 1 एक नंबर, या इसको हम सिंपल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस इन वन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन बी को आपको बी से रिप्रेजेंट करना होगा, यानी इन 2 को आपको बी से रिप्रेजेंट करना होगा। अगर आप ए और बी से रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इन वन इन 2 बहुत करेक्ट है, आपको याद करना है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, यानी एलसीएम हमारे पास ये है, एचसीएफ ये है, और जो हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर हमसे चाहता है कि उसको आप फाइंड करें, और दूसरा नंबर हमारे पास ये है। तो गिवन रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास n2 चाहता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास n2 होगा, तो ये हमारे पास n1 आपको फाइंड करना होगा, लेकिन एक नंबर आपको फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए आपको ये फार्मूला बहुत याद रखना है, बहुत आसान फार्मूला है। कि हमारे पास फार्मूला ये है कि हमारे पास HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाई n2। या मैंने सिंपल कहा कि n1 की जगह अगर आप a पुट करते हैं, तो n2 की जगह आपको b पुट करना होगा। यानी अगर आप ऐसे करते हैं, तो इसकी जगह हमारे पास a और इसकी जगह हमारे पास b होगा। ठीक है, तो सिंपल हमें HCF भी पता है, LCM भी पता है, और n1 भी पता है, और हमसे n2 चाहते हैं, तो सिंपल आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। हमारे पास HCF कितना है, HCF हमारे पास है 6, LCM हमारे पास कितना है, LCM हमारे पास है 456 इज इक्वल टू n1 हमारे पास है 24, और इसी तरह जो n2 है ये हमें गिवन है, वो हमसे चाहता है। अब जब मैं n2 ये वाला पॉइंट करता हो, तो मुझे इसको यहाँ से हटाना होगा। तो जब मैं ये यहाँ से हटाऊंगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, ये नीचे भी हमें 24 लिखना है, और यहाँ पर भी हमें 24 लिखना है। अब सिंपल ये 24 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लाता हूँ, हमारे पास क्या है, इसको मैं n2 का नाम देता हूँ, n2 हमें रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे पास बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 456 डिवाइड बाई 24। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 6 का 36, हमारे पास 3 हासिल हुआ, 6 का 36, 6 पंजे 30, 33। ठीक है, फिर 3 हासिल हुआ, और 6 4 24, और तो 3 27, और फिर नीचे हमारे पास क्या रह गया, 24। अब जो 24 है, ये 24, यानी ये नंबर्स हम 24 पर डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है, तो आप अगर इसको डिवाइड करें, 21 आप खुद करें डिवीजन मेथड से, ये आप अंडर रूट के अंदर लिखना है, 2 7
36 और इस तरह बाहर आपको 24 लिखना है, सिंपल। और इसको आप डिवाइड करें तो 21 इज इक्वल टू 24, तीन तीन, फिर 21 इज इक्वल टू 24, फिर अगर ये कट हो जाए तो हमारे पास आता है 9 इन 6, और इस तरह 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है ये हमारे पास 114 आता है। यानी इसका जो दूसरा नंबर से हमारे पास क्या है, n2 हमारे पास बराबर होगा किसका, 114 का। तो हमने फाइंड कर दिया गया है कि हमें एलसीएम भी दिया गया है, एचसीएफ भी दिया गया है, और एक नंबर तो दूसरा नंबर हमसे चाहता है तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। अब दूसरा क्वेश्चन में हमसे क्या चाहता है, दूसरा क्वेश्चन में हमसे चाहता है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, हमारे पास कोई टू नंबर्स हैं, इज 4 और इसका एचसीएफ हमारे पास 4 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी n1 मल्टीप्लाई बाय n2, यानी इसका प्रोडक्ट जो नंबर से 2, इसका प्रोडक्ट हमारे पास है 512। फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, तो इस टू नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड करना है। यानी हमें सोल्यूशन में हमें गिवन डेटा कौन सा है, एचसीएफ दिया गया है कि एचसीएफ हमारे पास 4 के बराबर है, और जो n1 मल्टीप्लाई बाय n2 यानी प्रोडक्ट हम किसके बराबर है, 512 का। तो हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम। फार्मूला आपको याद है, सिंपल फार्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ पहले लिखना है या एलसीएम, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ याद करना है। ये बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है n1 प्लस मल्टीप्लाई बाय n2। मैंने पहले कहा कि n1 और n2 की जगह आप a और b भी पुट कर सकते हैं, कोई और अल्फ़ाबेट आप भी पुट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पर पुट करना है। तो एलसीएम हमारे पास फाइंड है, इसको हम फाइंड कर देते हैं। ठीक है, एचसीएफ हमें गिवन है, ये हमारे पास 4 के बराबर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर है, 512 का। अब मैंने पहले कहा कि अगर मैं इस एलसीएम, ये हमारे पास क्या है, एलसीएम है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो मैं अगर एलसीएम फाइंड करूंगा तो ये 4 मुझे हटाना होगा, और हटाने का तरीका क्या है, इसके नीचे 4 लिखो, यहाँ पर भी 4, और दोनों साइड हमें 4 पर डिवाइड करना होगा। तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास एलसीएम बराबर हो जाएगा। इसको आपको डिवाइड करना है, तो 4 इज इक्वल टू 1, एक दो एक यहाँ पर आएगा 11, 8 4 दूनी 8, 3 या 32, 8 दूनी 16। तो हमारे पास एलसीएम किसके बराबर होगा, 128 का। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए किसी भी क्वेश्चन में कि हमारे पास एचसीएफ ये है और एलसीएम ये है, यानी एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया गया हो, और हमसे टू नंबर्स का प्रोडक्ट चाहता है, सिंपल, तो उन दोनों को एलसीएम और एचसीएफ को आप मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है n1 मल्टीप्लाई बाय n2 का, यानी हमारे पास जो नंबर है उसका प्रोडक्ट हमारे पास आता है। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, इस पर हम बेसिक मैथ्स करने वाले हैं। इस तरह हम केमिस्ट्री, खुद मैं बीएस केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, अभी मेरे बीएस केमिस्ट्री स्टार्ट है, ठीक है, 6 सेमेस्टर में हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑनलाइन स्टार्ट किया हुआ है। तो बीएस मैथ्स के साथ साथ जनरल साइंस भी होगा इंशाल्लाह। हाई लेवल 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर हमारे इंशाल्लाह केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इस तरह जो दूसरा सब्जेक्ट है इसका भी टीचर हम लाएंगे, यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और बेल आइकन के जो बटन है उसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि जो आने वाले लेक्चर है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।